नमस्कार, मैं हूँ गौतम पाल और आप देख रहे हैं प्रत्युषा नर्सरी एंड सीड्स टेक्निक ऑफ जर्मिनेशन। आज आपके सामने मैं कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा सीड जर्मिनेशन के बारे में, चंदन के। तो हमारे पास अभी आपके सामने दो प्रकार के सीड रखे हुए हैं, एक है रेड सैंडलवुड और एक है वाइट सैंडलवुड। हम दोनों की किस तरह से जर्मिनेशन किया जाता है हम आज ये डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हम लाल चंदन के सीड्स के बारे में भी बताएंगे। लाल चंदन का जो सीड्स होता है वो पत्ते के जैसा दिखने में होता है, और आप जब जर्मिनेशन के लिए सीड्स खरीदें, अगर आप नया सीड खरीद रहे हैं तो कृपया ये ध्यान दें कि जिस सीज़न में ये सीड होता है उसके 1 मंथ बाद आप इसके जर्मिनेशन के लिए बेड पे दीजिए, क्योंकि 1 मंथ तक ये सीड डोरमेंसी पीरियड में रहता है। रेड सैंडलवुड का सीड जो है 1 मंथ तक डोरमेंसी पीरियड में रहता है, और वाइट सैंडल का जो सीड है वो 2 महीने तक डोरमेंसी पीरियड में रहता है। सो जब नया सीड बाजार में आए, आप जब खरीदे तो कृपया आप 2 महीने के बाद ही सादा चंदन को और 1 महीने के बाद लाल चंदन को जर्मिनेट कीजिए। अब लाल चंदन को जर्मिनेट करने के लिए प्रोसेस क्या है? लाल चंदन को जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, कोई केमिकल्स नहीं लगता है, बस इसको पानी में भिगो के रखना पड़ता है। पानी में आप इसको 3 दिन तक भिगो के रखिए। 3 दिन पानी में, फ्रेश वाटर में इसको भिगो के रखिए। 3 दिन के बाद इसको वाटर से बाहर निकाल लीजिए, और उसके बाद इसमें फंगीसाइड ऐड कीजिए। कोई भी फंगीसाइड जो बाजार में आपके नियरेस्ट शॉप में उपलब्ध हो, वो फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कोई फंगीसाइड ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, जो भी उपलब्ध होता है आप वो फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब इसको पानी से निकालें उसके बाद इसको फंगीसाइड थोड़ा मिक्स कर लीजिए। फंगीसाइड मिक्स करना ज़रूरी है इसीलिए क्योंकि सीड में ज़्यादातर भीगने के बाद फंगस लग जाता है, तो फंगीसाइड ऐड करने से इसमें फंगस नहीं लगेगा। अब आता है बेड का प्रिपरेशन। तो कौन सा मीडियम बेस्ट होता है? जनरली होता ये है कि चंदन को हम बहुत से मीडियम में जर्मिनेट कर सकते हैं। सॉइल में भी कर सकते हैं, मिट्टी में भी कर सकते हैं, सैंड में भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हम लोग जो करते हैं, हमारे नर्सरी में जैसे जर्मिनेशन किया जाता है वो है बेस्ट मीडियम होता है सैंड। आप लाल चंदन को या सादा चंदन को, कुछ भी, दोनों को आप सैंड में ही जर्मिनेट कीजिए। इससे ज़्यादा जर्मिनेशन का आपका रेट मिलेगा। और जर्मिनेशन का जो आप बेड तैयार करेंगे सैंड का, वो सैंड वाइट सैंड ना हो, वो रेड सैंड हो। जो सैंड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए यूज़ होता है, वो सैंड आप यूज़ कीजिए। और सैंड में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, बस प्योर सैंड रहे और सैंड ड्राई रहे, क्योंकि भीगा अगर सैंड रहता है तो उसमें फंगस लगने के चांसेस रहता है, बैक्टीरिया आ जाता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जर्मिनेशन में दिक्कत पैदा करता है। तो आपको करना है क्या कि जो सैंड आप बेड बनाएंगे वो ड्राई सैंड हो, और सैंड को अच्छी तरह से छलनी से चाल लीजिए, जैसे सैंड में कोई कंकड़ ना रहे। उसके बाद बेड बनाने के बाद, बेड आप 3 इंच थिक, सॉरी 3 इंच नहीं, 3 उंगली जैसा चौड़ा, मतलब थिकनेस बेड बनाइए 1.5 इंच का। उसके बाद आप सीट को चारों ओर बिछा दीजिए, कोई गैप नहीं देना है। मैं जैसे टेबल पे दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आपको बिछाना है, जस्ट बिछा देना है सीट को। इस तरह से आप सीट को बेड के ऊपर बिछा दीजिए। बेड के ऊपर सीट को बिछा देने के बाद आप इसके ऊपर सैंड से ही कवर कर दीजिए। सैंड जब इसके ऊपर आप देंगे तो हमेशा आप ध्यान रखिए कि सीट का जो थिकनेस हो उसी हिसाब से आप इसके ऊपर कवर दीजिएगा, क्योंकि सीट का अगर थिकनेस इतना सा है और इसके ऊपर आप अगर इतना चौड़ा अगर कवर देंगे तो ये सीट जर्मिनेट नहीं करेगा। सीड का जो रूल्स होता है जर्मिनेशन का, जो प्रोसेस होता है, वो ये है कि एक सीड जितना थिक रहता है, जितना मोटा रहता है, उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग आपको इसको ऊपर कवर देना है सैंड का, तो ये जर्मिनेशन अच्छा आएगा। जनरली रेड सैंडल
जर्मिनेशन होने में तकरीबन 15 डेज टू 20 डेज लगता है। 15 डेज के बाद 1-1 करके आपका 2-4 करके सीड जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रहा आपका रेड सैंडल जर्मिनेशन का प्रोसेस। अब आते हैं व्हाइट सैंडल जर्मिनेशन का प्रोसेस। व्हाइट सैंडल जर्मिनेशन का प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपको इसको सिर्फ पानी में नहीं भिगोना है। इसका जो प्रोसेस है वो फर्स्ट 2 प्रकार से होता है इसका जर्मिनेशन। पहला, आप बाजार से कोई भी आपके शॉप हो, नियरेस्ट फर्टिलाइजर शॉप, तो आप वहाँ से जाके जेब्रेलिक एसिड खरीद के लाइएगा। आप इसको जेब्रेलिक एसिड में भिगो के रखिए, उसके बाद इसको जर्मिनेट कीजिए। अब जेब्रेलिक एसिड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है कि जेब्रेलिक एसिड 2 फॉर्म में होता है, एक होता है पाउडर फॉर्म और एक होता है लिक्विड फॉर्म। तो जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो पाउडर फॉर्म ही लाते हैं। पाउडर फॉर्म जो नए हैं, मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो पाउडर फॉर्म ना लाएं, क्योंकि उसमें अगर ज़्यादा पाउडर का डोज पड़ गया तो ये जर्मिनेशन में दिक्कत पैदा करेगा। सो आप लिक्विड फॉर्म लाइए। और दूसरी बात ये है कि जो पाउडर फॉर्म होता है वो पानी में नहीं घुलता है, उसको अल्कोहल में घुलाना पड़ता है। अल्कोहल में पहले सॉल्यूशन बना के उसके बाद उसको पानी में डालना पड़ता है। उसके बाद क्वांटिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो जो नए हैं उनके लिए टफ हो जाएगा। तो आप जब जेब्रेलिक एसिड खरीदे बाजार से तो वो लिक्विड फॉर्म वाला खरीदिए, कोई भी ब्रांड का लीजिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस जेब्रेलिक एसिड और GA3 दुकान में बोलिएगा, वो दे देगा आपको। बस आप वहाँ पे देख लीजिए कि सोल्यूशन जो है उसका रेशियो क्या है, वो कितना डाइल्यूट किया हुआ है। डाइल्यूट परसेंटेज बोलते हैं उसे। तो जो परसेंटेज डाइल्यूट का होगा वो है 0.001%। और एक बार बता रहा हूँ, 0.001%। इसी डाइल्यूट का आप लिक्विड फॉर्म लाइएगा। ये 100 ml का पाउच मिलता है, पैकेट मिलता है, बोतल। आप अगर आपके पास 1 किलो सीड है तो उसके लिए 1 बोतल काफ़ी है। 1 किलो सीड को भिगोने के लिए आपको 2 लीटर फ्रेश वाटर की जरूरत पड़ेगा। आप वो 100 ml का जेब्रेलिक एसिड लिक्विड खरीद के लाइए। उसके बाद आप 2 लीटर फ्रेश वाटर में पूरा बोतल जेब्रेलिक एसिड दे दीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इस सीड को उसमें भिगो के रखिए अप्रोक्सीमेट 48 आवर्स, मतलब 2 दिन। 2 दिन तक जेब्रेलिक एसिड प्लस वाटर में आपको ये सीड भिगो के रखना है। ध्यान रखिए 1 किलो सीड के लिए मिनिमम आपको 2 लीटर पानी लगेगा, क्योंकि ये जो सीड है पानी में देने के 5-6 घंटे बाद ही सीड जो फूलने शुरू करेगा, थोड़ा फूलेगा, तो ये अच्छा होता है सीड जर्मिनेशन के लिए। तो 2 लीटर पानी में 100 ml जेब्रेलिक एसिड। अगर मान लीजिए आपके नियरेस्ट कोई फर्टिलाइजर शॉप में जेब्रेलिक एसिड ना हो, तब क्या करेंगे? तब एक घरेलू नुस्खा है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गोमूत्र है, काऊ यूरिन जिसे कहते हैं, तो आप गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर नर्सरियाँ जो जेब्रेलिक एसिड नहीं लाते हैं वो लोग काऊ यूरिन जो होता है उन्हीं में जर्मिनेट करते हैं। तो अगर फ्रेश काऊ यूरिन मिल जाए, गोमूत्र मिल जाए, गाय का पेशाब अगर मिल जाए, तो उसमें आप इस सीड को भिगो के रखिए। उसमें पानी मत मिलाइएगा, काऊ यूरिन में पानी मत मिलाइएगा, बस फ्रेश काऊ यूरिन होना चाहिए। उसमें ये सीड को आपको अप्रोक्सीमेट 3 दिन तक भिगो के रखना है। अगर जेब्रेलिक एसिड प्लस वाटर में भिगोते हैं तो 2 दिन। अगर गाय के पेशाब में, गोमूत्र में अगर इसको भिगो के रखते हैं तो 3 दिन तक आपको भिगो के रखना है। एक बात और भी कहना चाहूँगा, जो गोमूत्र है व गाय का पेशाब है वो उसमें जेब्रेलिक एसिड मिलता है। यूरिन में जेब्रेलिक एसिड रहता है गाय के यूरिन में, तो उसमें आप 3 दिन तक भिगो के रखिए। 3 दिन के बाद आपको सीड उसमें से निकाल लीजिए, छान लीजिए। छानने के बाद सीड में एज यूजुअल जैसे आप रेड सैंडल में आपने फंगीसाइड ऐड किया था, वैसे ही आपको व्हाइट सैंडल सीड में भी फंगीसाइड ऐड करना पड़ेगा। फंगीसाइड ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, जैसे फंगस ना लगे। इसमें कीड़े भी बहुत लगते हैं, चींटी लग जाती है, तो मैं बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है वो हटाने के लिए। तो वो आप फंगीसाइड ऐड कर लीजिए। फंगीसाइड ऐड करने के बाद जैसे आपने रेड सैंडल के लिए बेड बनाया था सैंड का, उसी तरह इसका भी बेड बनाइए।
1.5 इंच का थिकनेस बेड होना चाहिए और ड्रेनेज सिस्टम मस्ट होना चाहिए, जैसे एक्सेस वाटर नीचे जमा ना हो, नहीं तो सीट सड़ने शुरू कर जाएगा। तो 1.5 इंच का बेड बनाइए, उसके बाद ये चंदन को छीट दीजिए, जस्ट स्कैटर कर दीजिए, कोई गैप नहीं देना है। आप अगर गैप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ज़्यादातर नहीं देते हैं नर्सरी में, क्योंकि ये बहुत छोटा सीड होता है, बहुत स्पेस ले लेगा, बहुत जगह ले लेगा। 1 किलो में लगभग 6000 के ऊपर सीड आता है। तो इसको आप बस स्कैटर कर दीजिए। स्कैटर करने के बाद वही एक ही प्रोसेस है। उसके बाद उसको कवर कीजिए सैंड से, जो सैंड का पेड़ बनाए हैं उसी सैंड से इसको कवर कर दीजिए। कवर करने के टाइम में रेड सैंडल के जैसे मैंने आपको कहा था कि सीड का जो थिकनेस है, इसका जो थिकनेस है बस उतना ही लेयर ऊपर दीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सेस ना होना चाहिए। मान लीजिए कि ये इतना है यार, आप इतना चौड़ा इसके ऊपर, जरा ध्यान दीजिए, ये सीड है और अगर इतना चौड़ा इसके ऊपर अगर आप सैंड देंगे तो ये कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। इसका जो थिकनेस है, जो मोटापा है, आपको उसी हिसाब से इसके ऊपर कवर करना है। कवर करने के बाद अब आता है वाटरिंग। रेड सैंडल हो या व्हाइट सैंडल हो, वाटरिंग प्रोसेस एकदम सेम है। आपको वाटरिंग करने के लिए, फर्स्ट टाइम आपको वाटर करने के लिए आपका 5 लीटर का अगर जार है, वाटरिंग जार, तो उसमें आप 1 चम्मच फंगिसाइड ऐड कीजिए और ये पर सप्ताह में, पर वीक में आपको एक बार इसको फंगिसाइड ऐड करके देना ही पड़ेगा, नहीं तो सीड में फंगस लग जाएंगे। फंगिसाइड देने का मतलब ये है कि सैंड में जब आप पानी में मिला के फंगिसाइड जब सैंड में देते हैं तो सैंड का जो हर एक कणा है उसमें फंगिसाइड चला जाता है, सो फंगस लगने का चांसेस 0 रहता है। ये आपको करना है सप्ताह में 1 दिन। जब भी आप वाटरिंग करें तो सप्ताह में 1 दिन आप फंगिसाइड का यूज कीजिए और सप्ताह में 1 दिन आपको नीम ऑयल का यूज करना है। नीम ऑयल का जो डोज रहता है वो है 5 लीटर पानी में 10 ड्रॉप, 5 लीटर पानी में 10 ड्रॉप, इससे ज़्यादा मत दीजिएगा, नहीं तो जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। और आपको ये इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो कीड़े लग जाएंगे, चींटी लग जाएगी और ये सीड को खा जाएगी, और सीड को खा जाएंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा। सो आपको नीम ऑयल भी यूज़ करना है, फंगिसाइड भी यूज़ करना है, बट ध्यान रखना है कि नीम ऑयल ज़्यादा यूज़ ना हो। 5 लीटर जार में सिर्फ 10 ड्रॉप ही आपको देना हो। और ये वाटरिंग आपको चलाते रहना है ऑफन। कभी जब भी देखिएगा कि ऊपर का जो लेयर है सैंड का वो सूख गया है, अगर ऊपर का लेयर सूख गया है तभी वाटरिंग कीजिए, अगर नहीं सूखा है तो वाटरिंग मत कीजिए, क्योंकि ज़्यादा वाटरिंग करेंगे तो सीड सड़ जाएंगे। तो वाटरिंग के लिए यही प्रोसेस है कि 7 दिन में एक बार फंगिसाइड यूज़ कीजिए और एक बार नीम ऑयल कीजिए, और बाकी जो दिन है वो नॉर्मल वाटरिंग आप कर सकते हैं। सीड का जो बेड है वो आप सेमी शेड एरिया में बनाएं। जैसे कोई प्लास्टिक का अगर हाउस हो तो उसमें आप कर सकते हैं, पॉली हाउस जिसे कहते हैं, या कोई ग्रीन हाउस हो तो आप ग्रीन हाउस में शेड बना के कर सकते हैं। अगर कोई ऐसे ही हाउस हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, और दूसरी बात यह है कि सीड मतलब जहाँ बेड हो वहाँ पे इनफ लाइट, सूर्य किरण आता रहे, बट इनडायरेक्ट सनलाइट, नॉट डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट सनलाइट से जर्मिनेशन नहीं होगा। और अगर बाहर कर रहे हैं तो इसको किसी चीज़ से ढक के रखिए, जैसे डायरेक्ट सनलाइट इसमें ना पड़े। जब तक ना सीड उगे तब तक डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये था चंदन का जर्मिनेशन का प्रोसेस। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जब भी वक्त मिलेगा मुझे, मैं आपका क्वेरीज का ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आप सीड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नर्सरी का नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके सीड ले सकते हैं। हमेशा आप लोगों को हम अच्छी सीड हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी हमारे कस्टमर हो उनको हम 100% सेटिस्फेक्शन से सीड सप्लाई करते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।